अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स, क्या हाल हैं? सब ठीक ठाक हैं? अच्छा जी, आज हम स्टार्ट करेंगे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कैम 504 फर्स्ट लेक्चर नेम्ड ऑर्गेनिक रिएक्शंस। इसमें हम स्टार्ट करेंगे नेम्ड ऑर्गेनिक रिएक्शंस का एक चैप्टर है जिसमें हमारे कोर्स में 10 नेम रिएक्शन जो वो दिए गए हैं, जिनमें कैनिज़ेरो रिएक्शन है, फर्स्ट कैनिज़ेरो रिएक्शन, Diels-Alder reaction, Davitin reaction, and Darton condensation, Reformat-Sky reaction, Claisen-Schmidt reaction, Mannich reaction, Michael reaction, Stowe reaction and Anne reaction। ये 10 रिएक्शंस हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। नेम्ड रिएक्शन है, यानी साइंटिस्ट के नेम जिन्होंने इन रिएक्शंस के ऊपर काम किया उनके नाम पे ये रिएक्शन है। इसमें हम पहला स्टार्ट करेंगे कैनिज़ेरो's रिएक्शन। Cannizzaro reaction, aldehydes that have no alpha hydrogen atom। Cannizzaro reaction वो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, वो aldehydes ये रिएक्शन देते हैं जिनके पास अल्फा हाइड्रोजन एटम अवेलेबल नहीं है। अच्छा जी, अल्फा हाइड्रोजन एटम वो एटम होगा जिसमें कार्बोनाइल कार्बन के साथ वाले कार्बन को अल्फा कार्बन कहते हैं। अगर अल्फा कार्बन के पास कोई हाइड्रोजन हो तो उसको कहेंगे कि दैट इज अल्फा हाइड्रोजन। अगर कार्बोनाइल ग्रुप वाले कार्बन यानी अल्फा कार्बन के पास कोई हाइड्रोजन नहीं है या कंपाउंड में अल्फा कार्बन ही नहीं है तो वो अल्डिहाइड्स जो हैं वो रिएक्शंस देंगे कैनिज़ेरो रिएक्शन। इट इज डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन, सेल्फ ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन। इस रिएक्शन को डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन भी कहते हैं, यानी सेल्फ ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन भी कहेंगे, क्योंकि इसमें जो है अल्डिहाइड का मालिक्यूल जिसके पास अल्फा हाइड्रोजन एटम नहीं है वो उसके कुछ मालिक्यूल बेक वक्त ऑक्सीडाइज भी होंगे और कुछ मालिक्यूल रिड्यूस भी होंगे, यानी साइमल्टेनियसली अल्डिहाइड ऑक्सीडाइज भी हो रहा होगा और रिड्यूस भी हो रहा होगा। तो इस हवाले से इसको कहते हैं डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन या सेल्फ ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन। अच्छा जी, इसका जो रिएक्शन है, इसमें जो रिएक्शन है, रिएक्शन में ये देखेंगे दो फॉर्मल्डिहाइड के मालिक्यूल्स, यानी ये फॉर्मल्डिहाइड के पास अल्फा हाइड्रोजन नहीं है क्योंकि इसके पास अल्फा कार्बन ही नहीं है। ये कार्बोनाइल ग्रुप वाला ये कार्बन, इसके साथ अगर कार्बन होते तो वो अल्फा कार्बन थे, तो इसके पास अल्फा कार्बन नहीं है तो लिहाजा ये इसके पास अल्फा हाइड्रोजन भी नहीं है और ये कैनिज़ेरो रिएक्शन देगा। इस रिएक्शन में दो अल्डिहाइड्स के मालिक्यूल दैट इज फॉर्मल्डिहाइड और सोडियम हाइड्रोक्साइड 50% सोल्यूशन सोडियम हाइड्रोक्साइड का इसमें इस्तेमाल होगा और सोडियम हाइड्रोक्साइड आयंस यानी हाइड्रोक्साइड आयंस ही कैटालिस्ट के तौर पे इस्तेमाल होंगे। तो इसमें जो प्रोडक्ट बनेगा ये मेथनॉल है और ये सोडियम फॉर्मेट। मेथनॉल इसका रिड्यूस्ड प्रोडक्ट है, यानी जो फॉर्मल्डिहाइड का मालिक्यूल रिडक्शन के अमल से गुजरेगा वो मेथनॉल में कन्वर्ट होगा और जो फॉर्मल्डिहाइड का मालिक्यूल ऑक्सीडेशन के अमल से गुजरेगा यानी जिसमें ऑक्सीडेशन होगी वो ये ऑक्सीडाइज्ड प्रोडक्ट सोडियम फॉर्मेट ये बनाएगा। अच्छा जी, इस रिएक्शन का मैकेनिज्म का जो फर्स्ट स्टेप में ये है कि इसमें ये फॉर्मल्डिहाइड का एक मालिक्यूल इसके ऊपर हाइड्रोक्साइड एनाइन जो है, जो कैटालिस्ट है, ये हाइड्रोक्साइड आयन कैटालिस्ट जो है ये अटैक करेगा इस कार्बोनाइल ग्रुप के इस कार्बन के ऊपर। कार्बन ऑक्सीजन के दरमियान जो डबल बॉन्ड है इसमें एक बॉन्ड यानी पाई बॉन्ड ब्रेक होगा और इलेक्ट्रॉन मोस्ट नेगेटिव ऑक्सीजन की तरफ शिफ्ट हो जाएंगे। तो ये बॉन्ड टूटने पे ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, इस कार्बन पे पॉजिटिव। तो ये हाइड्रोक्साइड एनाइन इस पार्शियल पॉजिटिव कार्बन के ऊपर अटैक करेंगे। कार्बन हाइड्रोक्साइड एनाइन जो है ये बॉन्ड बनेगा और यहाँ पे एक बॉन्ड ब्रेक होगा और इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन की तरफ शिफ्ट हो जाएंगे। तो ये इसका फर्स्ट स्टेप का प्रोडक्ट है जिसमें कार्बन के साथ दो हाइड्रोजन एटम जो ऑलरेडी इसके साथ पहले ही जुड़े हुए थे और ये हाइड्रोक्साइड इस कार्बन के साथ जुड़ गया और ये पाई बॉन्ड ब्रेक हो गया और ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज आ गया। दैट आयन इज कम्प्लेक्स एनाइन। इसके बाद है जी इसका सेकंड स्टेप में जो ये कम्प्लेक्स आयन बना है, ये जो सेकंड स्टेप में ये जो कम्प्लेक्स आयन बना है इसमें से हाइड्राइड आयन जो है वो रिमूव होगा। ये कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड ब्रेक होगा, यहाँ पे जो दो इलेक्ट्रॉन्स हैं शेयर्ड इलेक्ट्रॉन पेयर हाइड्रोजन की तरफ शिफ्ट होगा, हाइड्रोजन इससे अलग होगा विद अनशेयर्ड इलेक्ट्रॉन पेयर यानी H-1 की शक्ल में हाइड्रोजन यहाँ से निकलेगा, दैट इज हाइड्राइड आयन और इस कार्बन पे आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज। ये जो अनशेयर्ड इलेक्ट्रॉन पेयर ऑक्सीजन के ऊपर है ये कार्बन
और ऑक्सीजन के दरमियान यहाँ पे ये शेयर होगा और ये ऑक्सीजन कार्बन डबल बॉन्ड बन जाएगा और कार्बन का ये पॉजिटिव चार्ज भी इन इलेक्ट्रॉन्स की इधर शेयरिंग की वजह से ये न्यूट्रलाइज हो जाएगा। यानी कार्बन हाइड्रोजन, कार्बन हाइड्रोक्सल और ये कार्बन ऑक्सीजन डबल बॉन्ड ये फॉर्मिक एसिड बन जाएगा और ये हाइड्राइड आयन जो सेकंड स्टेप में ये जो रिमूव हुआ है इस कम्प्लेक्स आयन से। इस रिएक्शन का जी जो थर्ड स्टेप है, थर्ड स्टेप में जो फॉर्मल्डिहाइड का दूसरा मॉलिक्यूल है, एक मॉलिक्यूल जो था वो इस सेकंड स्टेप में ये फॉर्मिक एसिड में अभी ये तब्दील हुआ है। थर्ड स्टेप में अब पार्टिसिपेट करेगा फॉर्मल्डिहाइड का सेकंड मॉलिक्यूल। इसके ऊपर जो सेकंड स्टेप में हाइड्राइड आयन बना था ये इस कार्बन को ऊपर अटैक करेगा। क्यों इस कार्बन पर अटैक करेगा? क्योंकि ये कार्बन के ऊपर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज होगा, ऑक्सीजन पे पार्शियल नेगेटिव चार्ज होगा और ये पाई बॉन्ड ब्रेक होगा। इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन की तरफ जब शिफ्ट होंगे तो ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज और इस कार्बन पे आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज। जैसे इस कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज आएगा ये हाइड्राइड आयन इस कार्बन के ऊपर अटैक करेगा, कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड बन जाएगा, इसका पॉजिटिव चार्ज भी न्यूट्रल और ये नेगेटिव चार्ज इसका भी बॉन्ड बनने के बाद न्यूट्रल हो जाएगा और ऑक्सीजन के ऊपर आ जाएगा नेगेटिव चार्ज। तो ये बन गया जी CH3O नेगेटिव, दैट इज मेथ ऑक्साइड आयन। अब फोर्थ स्टेप में ये होगा जो सेकंड स्टेप में फॉर्मिक एसिड बना और जो ये थर्ड स्टेप में ये मेथ ऑक्साइड आयन, इसको हमने क्लोज करके यहाँ पे लिख दिया CH3O नेगेटिव, ये आपस में इंटरेक्ट करेंगे इस फोर्थ स्टेप में। यहाँ से सिंपल शिफ्टिंग ऑफ प्रोटॉन होगी, फॉर्मिक एसिड से प्रोटॉन शिफ्ट होगा और ये मेथ ऑक्साइड आयन इस प्रोटॉन को एक्सेप्ट करेगा। ये ऑक्सीजन हाइड्रोजन बॉन्ड ये ब्रेक होगा, इलेक्ट्रॉन्स ऑक्सीजन की तरफ शिफ्ट होंगे, ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज आ जाएगा बॉन्ड टूटने पे और यहाँ से जैसे ही प्रोटॉन बना इसके ऊपर मेथ ऑक्साइड के ऑक्सीजन का ये इलेक्ट्रॉन पेयर इस प्रोटॉन के ऊपर अटैक करेगा और हाइड्रोजन ऑक्सीजन बॉन्ड बन जाएगा, यानी CH3OH मेथनॉल बन जाएगा और ये फॉर्मेट आयन ये बन जाएगा, फॉर्मेट आयन इन फोर्थ स्टेप। अब फिफ्थ स्टेप ऑफ दिस रिएक्शन दैट इज आल्सो द लास्ट स्टेप। अच्छा, फॉर्मेट आयन जो फोर्थ स्टेप में बनना है इसके ऊपर अब इसका रिएक्शन होगा फिफ्थ स्टेप में। जो रिएक्टेंट सोडियम हाइड्रोक्साइड था, जो हमने रिएक्शन में जो रिएक्टेंट सोडियम हाइड्रोक्साइड लिखा उसके साथ ये रिएक्ट करेगा और ये सोडियम आयन कैटायन यहाँ से निकलेगा और O के साथ मिलेगा और ये सोडियम फॉर्मेट बन जाएगा और यहाँ से हाइड्रोक्साइड आयन ये रिलीज हो जाएगा। और हाइड्रोक्साइड आयन जो है ये वही हाइड्रोक्साइड आयन होगा जो यहाँ से जो आखिर में हमें मिला है, जो कैटलिस्ट था जिसने रिएक्शन को स्टार्ट किया और इन दी एंड वैसे का वैसा मिल गया। अब इस रिएक्शन के जो दो प्रोडक्ट्स हैं मेथनॉल और सोडियम फॉर्मेट और ये कैटलिस्ट हाइड्रोक्साइड, तो दैट इज द एंड ऑफ दिस रिएक्शन मैकेनिज्म, दैट इज द कैनिज़ेरोस रिएक्शन। ये इस रिएक्शन का रिड्यूस्ड प्रोडक्ट और ये इसका ऑक्सीडाइज्ड प्रोडक्ट। अच्छा जी, नेक्स्ट रिएक्शन जो है डील्स-एल्टर रिएक्शन, जिसको डील्स और एल्टर ने इस रिएक्शन को परफॉर्म किया, ये सबसे छोटा रिएक्शन है हमारे जो जितने भी जो रिएक्शंस हमारे आउटलाइंस में हैं उनमें सबसे ये छोटा रिएक्शन सिंगल स्टेप रिएक्शन जो है ये रिएक्शन है जी 1,3-ब्यूटाडाइईन और इथाइलिन, यानी मोनोइन और डाइन्स के दरमियान रिएक्शन है। इथाइलिन जो है ये इथीन है और ये डाइइनोफाइल है। डाइइनोफाइल का मतलब ये इथाइलिन जो है वो दो डबल बॉन्ड रखने वाली एल्केन्स को अट्रैक्ट करता है, इसकी कशिश रखता है और इसके ऊपर अटैक करने की सलाहियत रखता है। ये जो रिएक्टेंट है 1,3-ब्यूटाडाइईन और इथाइलिन का इसमें रिएक्शन होगा। 1,3-ब्यूटाडाइईन एक डाइईन है, एक दो डबल बॉन्ड रखने वाली ये एल्कीन है और इथाइलिन डाइइनोफाइल। इसमें ये होगा कि इथाइलिन का ये पाई बॉन्ड जो है ये इधर शिफ्ट होगा, एक 1,3-ब्यूटाडाइईन का टर्मिनल कार्बन और एल्कीन का इथीन का जो इथाइलिन का जो ये कार्बन है इसके दरमियान ये शेयर्ड इलेक्ट्रॉन पेयर यहाँ से शिफ्ट होकर आएगा और इसके टर्मिनल कार्बन और इथाइलिन के कार्बन को ये आपस में जोड़ देगा, यानी यहाँ पे एक सिंगल बॉन्ड डेवलप हो जाएगा इस पाई इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड की वजह से। अच्छा जी, फिर ये होगा कि ये वाला जैसे ये बॉन्ड बनेगा
फ़ौरन ही ये वाला पाई बॉन्ड ब्रेक होगा और इलेक्ट्रॉन इन दो कार्बन्स के दरमियान आ जाएंगे, यानी ये पाई बॉन्ड यहाँ से शिफ्ट होके इधर आ जाएगा। और बिल्कुल इसी के बाद यहाँ से ये पाई बॉन्ड ये ब्रेक होगा और इसके टर्मिनल कार्बन और लाइनोफाइल के टर्मिनल कार्बन के दरमियान यहाँ पे बॉन्ड बन जाएगा, यानी एक बॉन्ड यहाँ पे बनेगा, एक ये बॉन्ड यहाँ से इधर शिफ्ट होगा और एक यहाँ पे बॉन्ड बनेगा। तो इस तरह ये एक साइक्लोहेक्सीन रिंग जो बन जाएगा, यानी एक साइक्लिक कंपाउंड अडक्ट। अडक्ट का मतलब ये है कि ये दो मॉलिक्यूल्स आपस में ऐड हुए और एक एडिशन प्रोडक्ट ये बन जाएगा, दैट इज साइक्लोहेक्सीन। ये वाला रिएक्शन यानी इथाइलिन और 1,3-ब्यूटाडाइन 200 सेंटीग्रेड टेम्परेचर पे ये आपस में रिएक्ट करेंगे। अच्छा जी, इसके बाद हम आते हैं अपने तीसरे रिएक्शंस की तरफ। दीज आर द नेम्ड रिएक्शंस। जिन साइंटिस्ट ने इन रिएक्शंस के ऊपर काम किया उनके नाम पे ये रिएक्शंस हैं। द विटिंग रिएक्शन तीसरा रिएक्शन है द विटिंग रिएक्शन। ये रिएक्शन भी बहुत इम्पोर्टेंट है, अहम है, और ये रिएक्शन जो है वो इस्तेमाल किया जाता है अल्केन की तैयारी में। ये रिएक्शन जो है अल्केन्स की तैयारी में ये विटिंग रिएक्शन जो है वो इस्तेमाल किया जाता है। अच्छा, इस रिएक्शन का हम डायरेक्ट मैकेनिज्म पे ही आ जाते हैं। मैकेनिज्म में ये विटिंग रिएक्शन का जो फर्स्ट स्टेप है, इसमें जो रिएक्टेंट मॉलिक्यूल, दो रिएक्टेंट मॉलिक्यूल इसमें हिस्सा ले रहे हैं। एक ट्राईफिनाइल फॉस्फीन, इसमें जो फास्फोरस के पास एक अनशेयर्ड इलेक्ट्रॉन पेयर दैट इज लोन पेयर यहाँ पे मौजूद है, और दूसरा मॉलिक्यूल है इथाइल ब्रोमाइड। इस रिएक्शन में भी ये इसका मैकेनिज्म फर्स्ट स्टेप का ये है कि कार्बन ब्रोमीन के दरमियान ये जो बॉन्ड है ये ब्रेक होगा और ये दोनों इलेक्ट्रॉन यानी कार्बन का भी इलेक्ट्रॉन इस ब्रोमीन के ऊपर आ जाएगा। ब्रोमीन Br नेगेटिव बन जाएगा बॉन्ड टूटने के बाद, और इस कार्बन पे आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज। जैसे इस कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज आया, फास्फोरस का ये लोन पेयर इस पॉजिटिव कार्बन पे अटैक करेगा, फास्फोरस कार्बन बॉन्ड बनेगा, इसका पॉजिटिव चार्ज न्यूट्रल हो जाएगा। क्योंकि दोनों इलेक्ट्रॉन इस फास्फोरस के बॉन्ड बनाने में इस्तेमाल हो रहे हैं तो फास्फोरस पे पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा और ये प्रोडक्ट बनेगा जी फर्स्ट स्टेप का C6H5 थ्राइस E पॉजिटिव लोन पेयर्स के बॉन्ड बनाने की वजह से इस कार्बन के साथ फास्फोरस पे पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। CH2 CH3 Br नेगेटिव। अब जो Br नेगेटिव यहाँ से निकला है ये एक्चुअली इस Br नेगेटिव और फास्फोरस पॉजिटिव के दरमियान इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन की वजह से ये Br नेगेटिव इस कंपाउंड के साथ जुड़ा हुआ है। इस कंपाउंड का नाम है इथाइल ट्राईफिनाइल फॉस्फोनियम ब्रोमाइड। ये फर्स्ट स्टेप का प्रोडक्ट है। अच्छा जी, सेकंड स्टेप में जो फर्स्ट स्टेप में बना है इथाइल ट्राईफिनाइल फॉस्फोनियम ब्रोमाइड, जो फर्स्ट स्टेप में बना है, इसके ऊपर N-ब्यूटाइल लिथियम अटैक करेगा। N-ब्यूटाइल लिथियम ईथर कैटलिस्ट की मौजूदगी में, यानी ईथर सॉल्वेंट में ये रिएक्शन होगा। इसमें ये होगा कि ये वाला कार्बन जो है ये कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड ब्रेक होगा, यानी यहाँ से प्रोटॉन जो है वो निकलेगा। प्रोटॉन निकलेगा, ये बॉन्ड ब्रेक होगा, इलेक्ट्रॉन इस कार्बन पे शिफ्ट होंगे। जैसे ही कार्बन पे इलेक्ट्रॉन शिफ्ट होंगे कार्बन पे आ जाएगा नेगेटिव चार्ज, और जैसे इस कार्बन पे नेगेटिव चार्ज आएगा ये इस कार्बन और फास्फोरस के दरमियान ये इलेक्ट्रॉन शिफ्ट करके फास्फोरस कार्बन के दरमियान डबल बॉन्ड बन जाएगा और इसका ये पॉजिटिव चार्ज न्यूट्रल हो जाएगा। जैसे ही प्रोटॉन यहाँ से निकला, ये जो ब्यूटाइल के ऊपर जो नेगेटिव चार्ज है ये वाला एनाइन जो है इस प्रोटॉन को कैप्चर करेगा और यहाँ पे C4H9 और ये आने वाला प्रोटॉन की वजह से ये बन जाएगा C4H10, यानी N-ब्यूटेन बन जाएगी और ये लिथियम के टाइम यहाँ से निकलेगा और ये ब्रोमाइड के साथ मिलेगा, LiBr लिथियम ब्रोमाइड बन जाएगा। यानी जो प्रोडक्ट बनेगा इस सेकंड स्टेप का वो ये इस कंडीशन में होगा, रेजोनेंस कंडीशन में होगा, यानी मतलब यहाँ से ये इलेक्ट्रॉन कभी इधर आके बॉन्ड बनाएगा और कभी ये अपनी वापस पहली पोजीशन पे आ जाएगा, यानी ये वाला इलेक्ट्रॉनिक लोड रेजोनेटिंग पोजीशन पे होगा। कभी P डबल बॉन्ड CH होगा और कभी ये P पॉजिटिव और ये CH नेगेटिव। तो ये वाला जो प्रोडक्ट है इसको अब रेजोनेंस फॉर्म में डबल हेडेड एरो जो रेजोनेंस फॉर्म शो कर रही है, जो यहाँ से प्रोडक्ट बनाया C6H5 थ्राइस E पॉजिटिव CH ये नेगेटिव और ये वाला CH3, ठीक है जी।
और ये इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड कभी इधर आगे बॉन्ड बनाएगा, डबल बॉन्ड बन जाएगा, ये वाली पोजीशन आ जाएगी, कभी ये इलेक्ट्रॉन पहले वाली पोजीशन, यानी ये अनस्टेबल सी ये कंडीशन जो है वो होगी। तो इस प्रोडक्ट को यूलाइट कह देते हैं। और ये ब्यूटेन बन गया और लिथियम ब्रोमाइड। थर्ड स्टेप में अब एसीटोन इसमें अब हिस्सा लेगा जी एसीटोन, यानी फोर्थ रिएक्टेंट। पहले इसमें जो हिस्सा लिया था ट्राइफिनाइल फास्फीन में, फर्स्ट स्टेप में ये देखते हैं इसमें जो रिएक्टेंट पार्टिसिपेट कर रहे हैं। फर्स्ट स्टेप में ट्राइफिनाइल फास्फीन, इथाइल ब्रोमाइड, 2 रिएक्टेंट यहाँ पे हो गए। फिर सेकंड स्टेप में तीसरा रिएक्टेंट आया जी एन ब्यूटाइल लिथियम। इसके बाद थर्ड स्टेप में एसीटोन। ये एसीटोन यूलाइट के ऊपर अटैक करेगा और अटैक इस तरह होगा, ये कार्बोनिल जो ग्रुप है इसका ये पाई इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन पे शिफ्ट होगा, ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज आ जाएगा और इस कार्बन पे पॉजिटिव। जैसे इस कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज आएगा, ये कार्बन का नेगेटिव, कार्बन के ऊपर एक अनशेयर्ड इलेक्ट्रॉन पेयर है, ये कार्बन अपने इस इलेक्ट्रॉन पेयर की मदद से इस पॉजिटिव कार्बन पर अटैक करेगा, यानी इस कार्बन और इस वाले कार्बन के दरमियान सिंगल बॉन्ड डेवलप हो जाएगा। ये रिएक्शन का ये स्टेप जो है इसके लिए टेम्परेचर चाहिए -80 सेंटीग्रेड। -80 सेंटीग्रेड टेम्परेचर पे ये रिएक्शन होगा और ये जस्ट इस स्टेप में ये वाला बॉन्ड ब्रेक होगा, इलेक्ट्रॉन इधर शिफ्ट होंगे और इस कार्बन के ऊपर ये वाला कार्बन अटैक करेगा और इन 2 कार्बन के दरमियान सिंगल बॉन्ड बन जाएगा। ये CH3 O नेगेटिव, ये CH3, इस कार्बन और इस कार्बन के दरमियान ये बॉन्ड बन गया, P पॉजिटिव C6H5 थ्राइस CH3। इसको कहते हैं बीटेन। ये बीटेन जो है इस प्रोडक्ट का नाम है बीटेन। अच्छा जी, फोर्थ स्टेप में जो थर्ड स्टेप में बीटेन बनना है, इसमें सिर्फ फोर्थ स्टेप में ये ऑक्सीजन और फास्फोरस के दरमियान ये बॉन्ड बनना है बस। यानी ऑक्सीजन के ऊपर जो अनशेयर्ड इलेक्ट्रॉन पेयर है और फास्फोरस पे पॉजिटिव चार्ज है, ये अनशेयर्ड इलेक्ट्रॉन पेयर इस फास्फोरस और ऑक्सीजन को आपस में जोड़ देगा, तो जिससे ऑक्सीजन का ऊपर नेगेटिव चार्ज ये न्यूट्रल और फास्फोरस का पॉजिटिव चार्ज ये भी न्यूट्रल हो जाएगा और इनके दरमियान ये बॉन्ड बन जाएगा। अच्छा जी, फिफ्थ स्टेप, इसका जी फिफ्थ स्टेप दैट इज द लास्ट स्टेप ऑफ दिस रिएक्शन, जो कि 0 सेंटीग्रेड टेम्परेचर पे होगा। जो फोर्थ स्टेप का जो प्रोडक्ट है इसमें कुछ बॉन्ड ये ब्रेक होंगे और कुछ बनेंगे। इसमें सबसे पहले तो ये है जी, ये फास्फोरस कार्बन के दरमियान ये जो बॉन्ड है ये ब्रेक होगा, इलेक्ट्रॉन कार्बन पे शिफ्ट हो जाएंगे, कार्बन पे आ जाएगा नेगेटिव चार्ज। जैसे ही कार्बन पे नेगेटिव चार्ज आया, ये कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड ये ब्रेक होगा और इलेक्ट्रॉन जो है ये शिफ्ट हो जाएंगे ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। इस जब ये इलेक्ट्रॉन इधर शिफ्ट होंगे, इस कार्बन पे नेगेटिव चार्ज और इस फास्फोरस पे पॉजिटिव चार्ज। जब ये वाला बॉन्ड ब्रेक होगा, इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन पे शिफ्ट होंगे, ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज और इस कार्बन पे पॉजिटिव। जैसे ही ऑक्सीजन पे, यानी ये चीज़ यहाँ से दोनों बॉन्ड ब्रेक होंगे, ये ऊपर वाला जो इसका पार्ट है स्ट्रक्चर का ये अलग हो जाएगा। ऑक्सीजन और फास्फोरस के दरमियान यहाँ पे ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज, ये इलेक्ट्रॉन इधर शिफ्ट होगा और यहाँ पे ये बॉन्ड बन जाएगा। यानी फास्फोरस ऑक्सीजन के दरमियान ये इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड एक्चुअली ये शो किया गया कि ये इलेक्ट्रॉन जो है यहाँ से इधर शिफ्ट हो जाएगा और ऑक्सीजन और फास्फोरस के दरमियान यहाँ पे डबल बॉन्ड बन जाएगा। अच्छा जी, इसमें तो ये जो एरो का निशान शो किया गया कि ये मतलब शो हो रहा है कि ये वाला बॉन्ड ब्रेक हो रहा है। एक्चुअली ये बॉन्ड ये नहीं ब्रेक होगा, यहाँ पे जो नेगेटिव चार्ज आया है ये नेगेटिव इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड इस ऑक्सीजन और फास्फोरस के दरमियान यहाँ पे आकर बॉन्ड बनाएगा, यानी पी और फास्फोरस ऑक्सीजन के दरमियान यहाँ पे डबल बॉन्ड बन जाएगा। अच्छा जी, यहाँ पे ये है जी कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज, इस कार्बन पे नेगेटिव चार्ज, ये इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड यहाँ पे शेयर होगा और इस कार्बन और इस कार्बन के दरमियान डबल बॉन्ड बन जाएगा। तो नेक्स्ट 2 स्ट्रक्चर्स बनेंगे, 2 मॉलिक्यूल्स बनेंगे इस स्टेप के जो प्रोडक्ट हैं, CH3 CH सिंगल बॉन्ड CH3, C डबल बॉन्ड CH CH3, यानी CH3 सिंगल बॉन्ड CH3, C डबल बॉन्ड CH CH3, ये अल्कीन बन गया जी। और ये C6H5 डबल बॉन्ड हो, C6H5 थ्राइस
ये जो स्ट्रक्चर प्रोडक्ट बना है इसमें ये दो मॉलिक्यूल्स बन जाएंगे C6H4 थ्राइस और P डबल बॉन्ड O. That is the end of today's lecture.